है कि टॉक्सिक एस्केलेशन ना हो, और बावजूद इसके कि इंडिया ने जानबूझकर इल्जाम तराशी की थी, पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन ऑफर की। इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन वाज ऑफर्ड बाय पाकिस्तान, जिसको इंडिया ने रिजेक्ट करते हुए एस्केलेशन को इस लेवल पे ले गए जो सूरत हाल आपने कल देखी। और जाहिर है, और अभी हमने समझिए उसको रिपल्स किया है, हमने काउंटर अटैक नहीं किया, जवाब नहीं दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अटैक इंडिया ने किस वक्त किया। ये जो उन्होंने 3 हमारे पास ऊपर मिसाइल फेंके, वो उस वक्त के इट वाज ऑन द ईव ऑफ जब हम जर्नलिस्ट को, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को ले जा रहे थे उन इलाकों को दिखाने के लिए जहां पे इंडिया कहता था कि हमारे पास, अल्लाह माफ करे, कोई ट्रेनिंग कैंप्स हैं वगैरह वगैरह। तो इट वाज डन एट दैट टाइम ताकि वो इस हमारी एफर्ट को सबोटाज करें और हमारा केस और मजबूत ना हो। उसके बाद वो थोड़ा सा मेरे ख्याल ओवर कॉन्फिडेंट भी थे। उन्होंने क्लस्टर्स छोड़े कोई 75 जहाजों के एयर पे, जो बहुत अग्रेसिव पोस्चरिंग थी, बहुत हार्ड पोस्चरिंग थी। और जिस वो एग्रेसिव पोस्चरिंग हुई तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। और आपको पता है कि हमने वी डाउन्ड देयर प्लेन्स। व्हेन वी डाउन्ड देयर प्लेन्स, तो भी आप मेरी बात सुने, मैं इंटरनेशनल मीडिया पे थी, वो बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, आपके पास क्या सबूत है आपने जहाज गिराए? जी तो नहीं पता कि जहां, फिर इंडिया ने खुद इकरार किया कि जी 3 जहाज गिरे, और जो कंपनी वो जहाज बनाती है उसने CNN को इंटरव्यू, इंटेलिजेंस अहदेदार जो हैं फ्रांसीसी, उन्होंने भी CNN को इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये मान लिया कि एक ही कंफर्मेशन आ गई है, बाकी 3 के बारे में हम चेक कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। सो आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंडिया जो है एक एम्बिग्विटी क्रिएट करता है। इंडिया जान करके ऐसी चीजें थ्रो करता है मार्केट में कि जो पाकिस्तान का स्टांस है वो कमजोर हो। अब कि हमने इन सम वेज हम डटे रहे ऑन ऑल फ्रंट्स। हुमा साहिबा, एक ये जो कल फिनोमिनल DGISPR ने जिसकी जानिब इशारा किया कि उस वक्त तकरीबन कुछ 70-75 फ्लाइट्स हवा के अंदर थीं जब भारत ने अटैक शुरू किया, तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को। एक तो ये एक इंतहाई रिस्पॉन्सिबल अप्रोच कि उससे किसी भी मुल्क की कोई भी फ्लाइट, अगर उसको खुदा न खास्ता वो हिट हो जाता है, क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज जो पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। फिर दूसरी जानिब हम जिनेवा कन्वेंशन की बात कर रहे थे, दूसरे मुल्क की इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके वहाँ पे मासूम बच्चों और खवातीन को मारना, एंड देन किसी मुल्क के वाटर रिजर्वायर को अटैक करना। आई बिलीव इंडिया इस वक्त सारे जो इंटरनेशनल लॉज है उनको ब्रीच कर चुका हुआ है, बट स्टिल देयर इज नो कंडेमिनेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, दो पाकिस्तान इज शोइंग द विजुअल प्रूफ्स। योर टेक। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इंडिया, ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स वालों ने कही है, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स को जब ब्रीफिंग दी गई फिलगाम के अटैक पर, तो उन्होंने बाहर आके 2 बातें कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि इंडिया के पास दिखाने को कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसा लगता है कि इंडिया इस इल्जाम तराशी को इस्तेमाल करके ग्लोबल एनवायरनमेंट का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता है। और आपने देखा इस पूरे शोर हंगामे में जो सबसे क्रिटिकल चीज हुई है वो सिंतास मुआहदे को अबायंस में डालना है। और फिर जैसे ही उन्होंने मौका मिला, उन्होंने हमारे वाटर स्ट्रक्चर्स पर अटैक किया। तो इसीलिए कल हमने ये कहा है कि जी ये तो खुला, एक तो एक्ट ऑफ वॉर हो ही चुका था जब उन्होंने सिंतास मुआहदे से बाहर निकले, दूसरा एग्रेशन कल हो गई। तो अगर पाकिस्तान को अच्छा, आपने कहा इंडिया वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ और इंटरनेशनल है। पाकिस्तान इन लाइन विद इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ होगा जब वो जवाब देगा, क्योंकि एज पर जिनीवा कन्वेंशंस हमें हक हासिल है कि इस तरह की अग्रेशन हो तो हम उसका जवाब। हुमा साहब, आई एम ग्लैड कि आपने ये इंटरनेशनल लॉ की बात की कि पाकिस्तान के पास अब मॉरल हाई ग्राउंड भी है कि पाकिस्तान जवाब भी दे सकता है। और यूएन चार्टर जो है उसका आर्टिकल 51 राइट नाउ बहुत डिस्कशन के अंदर है। अब उसके अंदर एक एंगल ये भी निकाला जा रहा है कि वो आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि सिर्फ दिफा का हक देता है, बदले का हक नहीं देता। पाकिस्तान ने अपना दिफा कर लिया है जिस वक्त अटैक किया गया भारत की जानिब से। अब अगर पाकिस्तान अटैक करता है, जिसका के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान करे,
बदलेगा क्योंकि उसकी सॉवरेनिटी जो है उसको चैलेंज किया गया है। देन व्हाट डू यू थिंक, इस चीज को भी इशू बनाया जाएगा कि अभी आर्टिकल 51 को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ये इल्जाम भी लगाया जाएगा? अव्वल तो मैं समझती हूँ कि ये इक्वेशन पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन पर लगती नहीं है, क्योंकि इंडिया अग्रेशन से रुक नहीं रहा है। एज आई स्पीक टू यू, इंडियन ड्रोन्स गिराए हैं पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर, और वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए तवातुर के साथ पाकिस्तान में ड्रोन्स भेज रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी पता चला है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में राब्ता हुआ है जी। तो ये इंडिया जो है वो 2 pronged स्ट्रैटेजी पे है। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये भी दिखा रहा है कि डी एस्केलेशन की तरफ वो जा रहे हैं। उसके साथ साथ वो ड्रोन सर्वेलेंस ड्रोन्स भी हमारी हदूद में भेज रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की तो ऑन ग्राउंड अग्रेशन खत्म नहीं हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी खामोशी नहीं है। आपको जो है यानी बंद की है अभी भी यानी कि मौजूद है इमिनेंट थ्रेट, और इसलिए ये आर्टिकल 51 वाला मामला जो है जो उसको गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान पर नहीं लगता। गुजारिश कर दूं जी, अगर आप मुझे इजाजत दें। देखिए, ये बात हमें समझनी चाहिए। हिस्टोरिकली स्पीकिंग दुनिया में यूएन रेजोल्यूशन के 2 बिगेस्ट वायलेटर्स हैं। एक है भारत और दूसरा है इजराइल। भारत इस वक्त अपने अग्रेशन का जो सफा है वो इजरायली प्लेबुक से निकाल रहा है, और मेरे ख्याल में वो सेम एक ही सिलेबस है दोनों।